अभी जी। तो आप वृंदावन में कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जी, वृंदावन में भी कर रहे हैं। यस यस जी। क्या प्रोजेक्ट है वो? देखिए, वृंदावन में मैंने करीब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं हम्म, और तकरीबन सारे सेगमेंट में ही काम किया। हम्म, चाहे वो अफोर्डेबल है, आपका ग्रुप हाउसिंग है, हम्म, उसके अलावा प्लॉट्स का है, कमर्शियल प्लॉट्स का है, हम कुछ होटल्स बना करके भी सेल करते हैं। हम्म, इसके अलावा जो एक हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं हम्म, और पिछले कई सालों से उसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है, वो है हमारी सीनियर लिविंग। सीनियर लिविंग। यस यस। अच्छा, क्या कि- है उस प्रोजेक्ट के अंदर? उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि देखिए, हम लोग क्या महसूस किया, कई सालों से महसूस कर रहे हैं कि छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, हम्म, उन फैमिलीज़ के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हम्म, समय नहीं है, हम्म, सुविधाएं नहीं है, हम्म, उनका एक अकेलापन उनको महसूस होता है और उनको अपने फैमिली से, या फैमिली भी आजकल देखिए सभी को काम करने की ज़रूरत पड़ती है, जी। हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, खर्चे इतने, महंगाई इतने इतनी हैं, सब चीज़ें हैं, उनको पेरेंट्स को ना इतना टाइम नहीं दे पाते। चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनको टाइम दें, लेकिन ज़रूरतें और मॉडर्न लाइफ को बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए, सब चीज़ों को करते हुए एक अकेलापन उनका दूर उतना नहीं हो पाता। हम्म, इसलिए हम लोगों ने देखा कि जो भी एक सक्षम लोग हैं, जो पैसों से पूर्ण हैं, उनके पास सब चीज़ है, लेकिन उनका कंफर्ट जो है उस तरह से नहीं है, वो अपने आप को एक रिटायर्ड आदमी महसूस ना करें, जी। वो हमारे यहाँ आएँ, हम्म, हम उनको एक नया जीवन दें, हम्म, एक जीवन की शुरुआत दें। एक वृंदावन से उसकी शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में हम कई क्या सारे बनाएंगे। amenities रहेंगी सब उसके चीज़ें। अंदर? कैसे करेंगे आप? मतलब मकान बना के दे देंगे उनको या क्या है? क्या नहीं, प्रोजेक्ट क्या है? इसमें देखिए कई तरह के मॉडल्स रहते हैं। हम्म, मैंने साउथ में गया, वहाँ पर काफ़ी सारे वर्किंग देखी, वहाँ पर उनके मॉडल्स को चेक किया। हम्म, नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी मैंने देखा। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कल्चर कम है, लेकिन साउथ इंडिया में काफ़ी है। तो हर तरह के जो मैंने वहाँ पर सर्वे करके समझ करके देखा, तो उनको क्या चाहिए, जो भी सीनियर लिविंग है, उनको एक तो अपने जैसे दोस्त चाहिए, अपने जैसे लोग चाहिए, जिनके साथ उनका पहले ज़रूरत है अकेलापन दूर होना। जी। दूसरा है उनकी मेडिकल फैसिलिटी जो है उनको प्रॉपर मिलना। तीसरा है हाइजीनिक फूड मिलना, हम्म, और सुबह से लेकर शाम तक हम्म, उनको एक्टिविटीज़ मिलना। मतलब कुछ ना कुछ यस करते यस। रहे वो, हाँ, मतलब। जैसे सुबह मंगला आरती से उनकी एक शुरुआत होगी हम्म, और रात तक उनको बिजी कर करके एक संध्या आरती के साथ उनका एक दिनचर्या बीतेगी। सुबह 4 बजे से लेकर के हम उनको इतनी एक्टिविटीज़ में बिजी कराएंगे कि वो शाम तक उसमें बिजी रहेंगे। मैं जी। समझ पा रहा हूँ कि कोई आश्रम टाइप आप कुछ बनाना चाह रहे हैं। नहीं, इसको देखिए, इसको हम वृद्धाश्रम का नाम नहीं देते। हम्म, वृद्धाश्रम के बोलने से जो माइंड में एक पिक्चर डेवलप होती है, वो होती है फॉर द पुअर पीपल्स, हम्म, फॉर द अनेबल पीपल्स, फॉर द डिसेबल पीपल्स, हम्म, या हम उसको उसका नाम नहीं दे रहे हैं, हम उसके ऊपर भी काम नहीं कर रहे हैं। हम्म, सीनियर लिविंग का मतलब है कि जिस तरह से मैं अपने घर से बाहर जब घूमने जाता हूँ, हम्म, तो मैं महसूस करता हूँ मैं जिस घर में रहता हूँ उससे अच्छी फैसिलिटी मिले मुझे। हाँ। किसी रिजॉर्ट में जाऊँ, किसी अच्छी हिल ना मिले स्टेशन तो में कम से कम जाऊँ, वैसी तो रही जैसे कम से घर कम में है। वैसी तो मिले। हाँ, जैसे घर में है। तो हाँ, तो मैं जो डेवलप कर रहा हूँ, जो चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, उसके अंदर ये ध्यान रख रहा हूँ कि जिस घर में वो रहते हैं उससे कहीं अच्छी लग्जरी लाइफ में देने वाला हूँ उनको। लग्जरी लाइफ कैसी है कि सुबह उठ करके उनको योगा करवाना, उनकी नेचुरोपैथी का ध्यान रखना, नेचुरोपैथी की जो फैसिलिटीज़ है उनको देना, उनको फिजियोथेरेपीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उनको देना, उसके बाद हॉबी क्लासेस में ज्वाइन कराना, और उनका डे टू डे की काउंसलिंग कराना कि यू आर ए वैल्यूएबल पर्सन फॉर द वर्ल्ड, और अभी आपके जीवन की शुरुआत है, आप इसको ख़त्म नहीं समझें, और आपको अपने कम्युनिटीज़ के साथ रहना है। उनकी काउंसलिंग के जरिए उनके कराना, उसके साथ एक टेक्निकल चीज़ों को भी अपग्रेडेशन कराना, यूपीआई के बारे में बताना, ऐप्स जो आजकल नई नई आ रही हैं उनके बारे में ज्ञान देना, मतलब टेक्निकली भी उनको थोड़ा सा साउंड टेक्निकली भी करना, स्ट्रॉन्ग करना। जी जी। कैसे हम ऑनलाइन पैसे क्योंकि ट्रांसफर उन्होंने करें, जहाँ क्या तक करें। जो चीज़ भी एजुकेशन लिया हुआ है, जिस सिस्टम को समझे हुए हैं, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी कराना, बीइंग ए फैमिली मेंबर्स उनके साथ रखना। अगर उनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए तो अटेंडेंट देना, 24/7 की हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी, डॉक्टर्स की, फिजियोथेरेपी की, उनकी ज़रूरत के अनुसार न्यूट्रिशंस वाला फूड देना,
मतलब आप ये मान सकते हैं कि उनकी लाइफ हमारे पास आने से कम 10 साल बढ़ जाएगी।